जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद जोशी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द श्रृंखला क्लासेस पे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ साथ राफेल का भी अभिनंदन करना चाहता हूं क्योंकि हमारे देश में राफेल की पहली खेप आ गई है। 5 रफाल अंबाला आ चुके हैं और हमारे भारतीय सेना में शामिल हो चुके हैं। तो इसी खुशखबरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और आज हम डिस्कस करेंगे यूपी बीएड 2020। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बीएड में हमारे पास जो है 400 नंबर का पूरा पेपर होगा। 400 नंबर का, जिसमें 50 नंबर की 50 क्वेश्चन रीजनिंग का, 100 मार्क्स का आने वाला है। 100 मार्क्स का आने वाला है। तो दोस्तों, जब 100 मार्क्स की रीजनिंग आ रही है और 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सोच सकते हैं आप लोग कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रीजनिंग हो सकती है आपके सिलेक्शन में, आपको सरकारी कॉलेज मिलने के लिए। तो दोस्तों, इसी के मद्देनजर मैं सोचा हूं कि आपकी सहायता के लिए रीजनिंग के 50 क्वेश्चन के सेट दिए जाएं। ओके, और वो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आने के पूरे संभावना है। और आप लोग प्रीवियस ईयर देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा रीजनिंग का पेपर आता है। बहुत इजी आता है। बस आप लोग क्या करिए, मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। डेफिनेटली आपका 50 में 45 क्वेश्चन तो मैं सही करवा दूंगा, बाकी 5 तो आप लोग कर ही लेंगे, मतलब 50 to 50 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। फिर से एक बार, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरे जोश में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर से याद दिलाना चाहता हूं यूपी बीएड 2020 के लिए रीजनिंग की क्लास चल रही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। हमें से 2 पासे की स्थिति दी होती है, 2 पासे की स्थिति दी होगी। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए, एक जो पहला ना, पासा तो एक ही है लेकिन स्थिति 2 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ भाई लोग सोचते हैं कि 2 पासा हमारे पास है, नहीं, पासा एक ही है। ठीक है, एक पासा है, यहां लिखा है एक पासे की 2 स्थितियां, तो 2 स्थिति दी हुई है। तो एक स्थिति क्या है, देखिए 4 6 1 हमें दिख रहा है, इसमें 4 5 6 दिख रहा है। ओके, तो आप लोग समझ सकते हैं एक पासे में एक ही 4 होता है, एक ही 6 होगा, एक ही 5 होगा, एक ही 1 होगा, एक ही 2 और एक ही 3 होंगे। तो हम इससे देख सकते हैं, देखिए क्या है, 4 है, इस पे भी 4 है, इस पे 6, इस पे भी 6 है। तो जब 4 और 6 हमें दिख रहा है कहाँ है, तो डेफिनेटली एक के पीछे जो भी होगा या एक के ऊपर जो भी होगा वो 5 होगा, डेफिनेटली 5 होगा दोस्तों। क्यों 5 होगा, क्योंकि बचा 2 और 3, 2 3 को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो कहां होंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखकर बताते हैं और 5 हमारा आंसर होगा। आप लोग समझ गए होंगे, 5 हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है। ये देखिए, पासे से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, और हो सकता है यही आ जाए या इस टाइप का आ जाए। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या करना होता है, हमें बस इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि संगीतकार क्या होता है, वाद्यकार क्या होता है और वायलिन बजाने वाला क्या होता है। ओके, तो देखिए वाद्यकार क्या होता है, वाद्य क्या होता है। वाद्य एक यंत्र, वाद्य हम किसी यंत्र को कह सकते हैं जो बजता है, जिससे संगीत निकलती है। ओके, तो संगीत निकलती है तो वाद्यकार क्या होगा, वायलिन बजाएगा। वायलिन बजाने वाला एक वाद्यकार हो सकता है, लेकिन जो संगीतकार होता है वो क्या करता है, धुन बनाता है, धुन बनाएगा। जो वाद्यकार होंगे उनको धुन बनाकर देगा कि लीजिए आप ये धुन बजाइए, या कोई वाद्यकार अपने से भी कोई धुन बना सकता है। लेकिन संगीतकार का काम ही होता है वो धुन बनाता है, डिजाइन का। जितना भी आप लोग गाना सुनते हैं ना, वो क्या करता है, संगीतकार ही उसको अपने मतलब देख रेख में बनवाता है। तो हम कह सकते हैं एक वाद्यकार है, ये वाद्यकार है, तो वायलिन क्या है, एक वाद्य है।
तो उसके बीच में बजाने आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, मतलब कि सभी वायलिन बजाने वाले वाद्यकार के अंदर आ जाएंगे और जो संगीतकार होगा वो अलग होगा। तो इससे हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 3 से 5 तक, सेम ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सेम ऐसे क्वेश्चन आएंगे 3 से लेकर 5 तक। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या को चुनिए। अब देखिए क्या है, पुस्तक, प्रकाशक। अब देखिए पुस्तक क्या है और देखिए फिल्म और क्या होगा, ये हमको बनाता है। ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमको एक दूसरे से रिलेट करना पड़ता है, हाउ टू रिलेट। ओके, तो देखिए पुस्तक क्या है, पुस्तक लिखता कौन है, लेखक, लेकिन उसको प्रसारित कौन करता है, लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, प्रकाशक करता है। सेम उसी तरह फिल्म क्या है, फिल्म कौन बनाता है, हीरो बनाता है, नहीं, डायरेक्टर बनाता है। डायरेक्टर के निर्देशन में सारी मूवी बनती है, जैसा जैसा डायरेक्टर कहेगा, निर्देशक कहेगा, वैसी बनेगी। लेकिन उसको दुनिया तक सामने लाता कौन है, पैसा कौन लगाता है, तो वो लगाता है निर्माता। निर्माता लगाता है, निर्माता क्या करता है, उसमें पूरा पैसा लगाता है और वही प्रकाशित करता है एक तरह से। तो हमारा जो तीसरा का होगा ऑप्शन डी सही होगा, निर्माता। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनके लिए आपको अगर इनका प्लेस वैल्यू पता हो, तो आप क्या करेंगे, चुटकी में इसको विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो देखिए इसका 6 होता है, इसका 9 होता है, इसका 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है और इसका 13 होता है, 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और इसका 13 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा, 9, 12, 11। अब देखिए क्या है, अब देख रहे हैं क्या है, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो 6 है और 1 हो रहा है, 6, 1 मतलब कि -5, फिर 9 से 4 हो रहा था -5, और ये सॉरी ये 6 नहीं, ये 7 होगा, सॉरी ये 7 होगा। अब देखिए 12 से -5 होगा तो 7 हो जाएगा, जी आ जाएगा, और 13 से -5 होगा तो 8 होगा। सेम काम हमें वहां करना है, वहां हम करेंगे तो देखिए क्या होगा, 13 से -5 होगा, 8 बचेगा, एच हो जाएगा। 9 से -5 होगा, कितना होगा, 4 बचेगा, डी हो जाएगा। 12 से 7 होगा, जी हो जाएगा, और 11 से -5 होगा तो 6 बचेगा, एफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एच सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, एच डी जी एफ। ओके, इनके लिए प्लेस वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्लेस वैल्यू बहुत ही आसानी से आप लोग वीडियो देखते देखते मैं याद करवा दूंगा। ओके, इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बड़े ही मजेदार होते हैं, थोड़ी से कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होती है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड है। रीजनिंग क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका टेस्ट करने के लिए रीजनिंग का जो क्वेश्चन आता है, तो एग्जामिनर क्या देखता है कि आप कितना प्रेजेंट एग्जाम में है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना तेज है, और कंपटीशन है तो उसकी तो सबको जरूरत पड़ेगी। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर हम देखते हैं, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये क्या है, ये 3 हो जाएगा। अब हमें ऐसा कुछ ढूंढना है जिससे कि ये भी 3 हो जाए, ये भी 3 हो जाए। अब देखिए इसको करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 6, 4, 10, 1 हो जाएगा। देखिए अगर 10 आ गया तो ये 1 काउंट होगा। प्लेस वैल्यू जो होती है ना, ऐसी काउंट किया जाता है, क्योंकि रीजनिंग है ना, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए इसमें क्या है, 3, 3, 6, 6, 6, 12, 12, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ गया, और ये 6 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न हो। अब देखिए हमारे पास 6 से 8 तक के क्वेश्चन में ये कंडीशन दे दिया गया है कि सबसे भिन्न हो। अब देखिए क्या करना है इसमें, हम क्या करेंगे, 6वां नंबर में देखिए
ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोग को एकदम इजी इजी। देखिए, अपराध, आरोप, नाटा, लंबा, अमीर, गरीब, हल्का, भारी। आप लोग देख रहे हैं ध्यान से, ये देखिए, नाटा का अपोजिट लंबा, गरीब का अपोजिट विलोम या अपोजिट अमीर, हल्का का भारी। और ये क्या है, भिन्न इसलिए हुआ ए कि सबका ये अपोजिट दिया है, विलोम दिया है, लेकिन ये नहीं है। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, इसमें सेम वही काम करते हैं, हम इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए, ये हो जाएगा 2, 6, 10, 17, 18, 21, 26, 7, 7, 10, 15, 22, 9, 12, 12, 15 और ये हो जाएगा हमारा कितना, 24। ये हमारा हो जाएगा 24। अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए क्या है इसमें। देख रहे हैं क्या है, +3 +5 +7, मतलब कि 3 + 5 + 7 सॉरी, ठीक है, 7। ये मतलब कि सारे अभाज्य नंबर आ रहे हैं। सारे क्या आ रहे हैं, अभाज्य नंबर आ रहे हैं। और इसमें देखिए, और एक सीक्वेंस है 3 2 5 2 7। बाकी किसी में भी कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है, इस वजह से हमारा जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब देखिए, 8वां देखते हैं, 8 में क्या है। देखिए, ये क्या है, अगर हम इनको जोड़ते हैं, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने से क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 24 हो जाएगा, सॉरी 23 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे 17 8 तो ये 25 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो ये 45 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा। कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। अब हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है, ये तीसरा वाला सी, ये इसको डिवाइड कर देगा, लेकिन अदर कोई किसी को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ओके, जब डिवाइड नहीं कर पाएगा तो हमारा सबसे भिन्न कौन सा हुआ, सी ऑप्शन। तो हमारा सी क्या है, वो हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्या था ना, इसमें क्या देखिए रीजनिंग है ना, रीजनिंग है तो हम कई लोग कई तरह से सोचते हैं, लेकिन आंसर वही मान्य होता है जो आंसर शीट में या आंसर की जो आती है, जो आंसर दिया होता है वही मान्य होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 क्या इससे डिवाइड हो जाएगा 42 से, और क्या होगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये देखिए 23 हो गया, 25, 45 और 27। तो अगर हम देखते हैं तो ये सारे डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। तो हमारा ए भी ऑप्शन सही हो सकता है। अब आपकी किस्मत है कि कौन सा सही होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन भी होता है, तो आप लोग तो भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, तो आइए हम अपना 9वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। दिए गए 4 वैकल्पिक समुच्चयों में से वह संख्या समूह छाटिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह से सर्वाधिक मेल खाता है, दिया गया सेट है ये। तो मतलब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये हमें सेट दिया गया है और इस सेट को मिलाना है कि कौन इसके जैसा इस नेचर है, कैसा बिहेव कर रहा है, बस यही हमको देखना है। अब देखिए ये क्या है, 2 7 14, 2 8 16, मतलब 2 ऐसे देख लेते हैं, 2 7 14 और फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 8 16, 2 8 16। अब 2 8 16 हो गया। अब सेम इसी नेचर का हमको चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, ये 3 7 21 और 3 8 24, मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये देखिए ये है। अब ये हमको सीरीज दी गई है, इसमें सिंपल ये क्या पढ़ना है, देख लीजिए नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। जो पद लुप्त है वो ये है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए
जो अनुक्रम को पूरा करे, जो पूरा करे। तो 10 से लेकर 11 तक 10-11 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास ये संख्या है, अगर हम इसमें देखें तो अगर 3 हो गया, 15 हो गया, ये क्वेश्चन मार्क है, 63 हो जाएगा, 99 हो जाएगा और ये हो जाएगा 43। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना आएगा, ये इसको माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4 44 आ गया। अब देखिए क्या है इसमें, अब अगर हम इसको माइनस करें तो यहाँ पे 8 आ रहा है, इसको माइनस करने पे 8 आ रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी अगर कुछ हो माइनस कर दे तो 8 आ जाए और यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो 8 आ जाए। तो अगर हम इसमें 8 जोड़ेंगे, इसमें 8 जोड़ते हैं और ये क्या है ऐसे ऐसे, थोड़ा सा सीरीज बनानी पड़ती है। अब देखिए क्या है, ये 8 हो गया, ये हो गया 8, मतलब कि यहाँ कुछ संख्या आएगी उसमें माइनस करेंगे तो ये 8 आएगा। तो यहाँ से 8 प्लस करेंगे तो इसमें 8 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर अब यहाँ पे हो गया, अब इसमें 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 8 करेंगे प्लस 8 करेंगे, मतलब यहाँ से माइनस 8 करेंगे तो 28 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 15 में 20 ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा। और फिर देखिए अब सीरीज बन जाएगा, ये इससे क्या है, ये देखिए ये इससे 8 माइनस है, फिर यहाँ से यहाँ हुआ तो ये 8 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ हुआ तो ये 8 हो गया और फाइनली यहाँ से यहाँ हुआ तो ये 8 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आते हैं इधर 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, बस बड़ा बड़ा नंबर है। देखिएगा क्या किया है इसमें, हमारे पास ये नंबर है 3 6 9 1। अब देखिए सेम इसी यही नंबर है। अब देखिए इसको क्या किया गया, 6 9 3 1 9 3 6 1 3 6 9 1, आगे क्या आएगा। अब देखिए इसमें क्या किया है, सभी A1 जो है एक अपने जगह पे स्टेबल है। पहला अंक को घुमाकर यहां लाया है, पहले अंक को यहां ला दिया। अब देखिए दूसरे में क्या है, क्या किया, अब ये आ गया तो अब पहला अंक ये हो गया, अब इसको घुमाकर फिर यहां पे ला दिया, मतलब जो पहला अंक है उसको 1 से पहले कर देगा। अब देखिए पहला अंक 9 हो गया तो 1 से इसको पहले कर दिया। तो हम यहां पे कह सकते हैं 1 लिख देंगे और 3 को यहां ला देंगे, 3 यहां आ गया और हमारे पास कितना बचा 69। ये हमारा आंसर होगा। और इस किस में दिया है, ये दिया है बी नंबर क्वेश्चन सही है। अब देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं दिए ये 12 से 13 में क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात करें। अब देखिए लुप्त अंक को ज्ञात करना, ये हमारे पास डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में एक क्वेश्चन मार्क है, वही लुप्त अंक है, हमको उसी को फाइंड करना है। अब देखिए क्या है, ये हमारे पास हो गया 9 और ये 12 18। अब देखिए 9 12 18 और यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, ये 9 12 18, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 आएगा, 3 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6 आएगा। तो 3 6 और अगर फिर आगे फिर हम माइनस करना चाहें तो 3 6 अगर हम 9 कर दें तो 9 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 9 27, तो ये हो जाएगा 27। तो देख रहे हैं 3 दूना का 6 त्रिक के 9 आगे हमारे पास 27। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या बहुत इजी होते हैं, लेकिन डायग्राम देखकर हम लोग क्या करते हैं भड़क जाते हैं कि अरे यार ये कैसे होगा, ठीक है तो ये कैसे होगा। तो सही में मार्कर भी भागने लगा कैसे होगा, लेकिन बड़ा इजी है। देखिए क्या है 5 दूना के 10
10 8 80। देखिए क्या है, 5 गुणे 2, 5 दूना के 10 गुणे 8 इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 40। से वही कंडीशन इसमें आना चाहिए। 5 चौक का 20, फिर इसमें देखिए ये हो गया 20, ऐसे ही करते हैं। अरे यार थोड़ा, ये 5 चौक का 20 हो गया, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 60 आ गया, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 30 आ जाएगा। सेम यही कंडीशन यहाँ पे आना चाहिए। 2 से इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर इसको करेंगे 2 10 में 20, 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेट है, आता ही आता है, इस टाइप का आता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही आता है, लेकिन अब आपका ये क्वेश्चन तो बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा। देखिए क्या है इसमें, एक कुट भाषा में PEN पेन को NZO लिखा जाता है और BARK को CTSL लिखा जाता है, तब उस भाषा में PRAN के प्रैंक को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा हम देख लेते हैं पहले आंसर देख लेते हैं। देख लिया हमने आंसर। अब आंसर क्या है देख रहे हैं, इन्हीं के फॉर्म में है, इसके और इसके फॉर्म में आंसर है। ओके, अब देखिए क्या है, P क्या है, P यहां पे है और इसका जो है P इक्वल्स टू N है, तो हम पहले ढूंढ लेंगे P इक्वल टू N किसमें है, इसमें है और इसमें भी है। ओके, अब हम ढूंढेंगे R हमारा कहाँ है, ये R है और यहाँ पे R कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, तो ये तीसरे नंबर पे हमारा यहाँ पे S है। ठीक है, तो हमारा संख्या हो गया N और S। अब देखिए N और S कहीं पे है, कहीं नहीं है, तो हमारा C आंसर सही हो जाएगा। वैसे हम पूरा चेक कर लेते हैं, एग्जाम में ऐसे ही करना है। हमारे पास 2 आ गया ना, बस हम सेटिस्फाइड हो गया हमारा। अब देखिए A किसमें था, ये दूसरे नंबर पे ये था, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है, T है। देखिए दूसरे नंबर पर T है। अब N की बारी आई, N किधर गया, N लास्ट में N है, तो N O है, तो O हो गया। अब देखिए हमको L चाहिए, L इसमें है, देखिए K, ये K है और ये भी K है, तो K के प्लेस पे L है, तो L, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। बहुत इजी ये वाले होते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि ब्रदर को ये इस संख्या में लिखा जाए, संख्या है BROTHER, ब्रदर को B, देखिए B का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, R 4 हो जाएगा, O 5 हो जाएगा, T 6 हो जाएगा, H 7 हो जाएगा, E जो है हमारे पास 8 हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, देखिए सेम यही है, सिस्टर का भी ये होगा, तो हमारे पास ये क्या होगा, ROBBERS। अब देखिए ये क्या है, ROBBER, सिस्टर का S। ओके, अब देखिए क्या करना है, R हमारे पास क्या है, देखिए R हमारे पास कितना है, दूसरा नंबर पे 4, दूसरा नंबर पे 4 हो गया। अब इसमें भी चेक कर लेते, देखिए R सिस्टर में लास्ट में है और ये हो गया 4, तो 4 जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए एक 4 इसमें है, एक 4 इसमें है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास क्या है, O यहाँ पे है, तीसरे नंबर पे क्या है, 5 है, ये हमारा हो गया 5 और ये भी हो गया 5। अभी हमारा कंफर्म नहीं हुआ क्या होगा। अब देखिए B ये हो गया, B हमारे पास 2 हो गया। अब देखिए इसमें 2 नहीं है, मतलब ये कैंसिल हो गया। अब इसमें 2 है, फिर भी है, फिर 2 है, मतलब यही हमारा आंसर D सही होगा। ओके दोस्तों, 15 नंबर के बाद 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, कथन निष्कर्ष। अब दोस्तों ये जो है ना, ये कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, कथन हमें क्या दिया हुआ है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है।
सभी जानते हैं कि अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आप शारीरिक व्यायाम करिए, सिर्फ सोते मत रहिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। न परीक्षा निकलेगा न आप स्वस्थ होंगे, तो शारीरिक व्यायाम करते रहिए। अब देखिए इसमें क्या है, निष्कर्ष में दिया है जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। 70 वर्ष की आयु में वो टेनिस खेल रहा है। अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। देखिए अब इसमें क्या है, देखिए ये तो वो खेलता है मतलब कि व्यायाम कर रहा है, चाहे जैसे कर रहा है वो कर रहा है, चाहे खेलना भी तो एक व्यायाम ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग सही रखेंगे, ओके। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है, अस्पताल जाना पड़ता है। अब देखिए क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी अनियमित दिनचर्या वाले व्यक्ति होंगे या आदतों वाले व्यक्ति होंगे वो हॉस्पिटल ही जाते होंगे, कोई जरूरी तो है नहीं, ओके। तो हम क्या करते हैं, कथन निष्कर्ष में यही देखते हैं, सिंपल कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन हो तो अपने पे लागू करिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कभी हम लोगों को 2 भी बज जाते हैं, कभी 3 भी बज जाते हैं, कभी हम 10 बजे भी उठ जाते हैं, कभी 12 भी बज जाते हैं, कभी 4 बजे भी उठ जाते हैं, जल्दी सोते हैं, तो अनियमित है ना। लेकिन हम क्या हॉस्पिटल तो नहीं ना जा रहे हैं। तो बस दोस्तों यही दिमाग में रखना है। और क्या होगा इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 सही होगा, मतलब कि आप कोई शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, जिम वगैरह जा रहे हैं, तो आप स्वस्थ होंगे। उसी तरह जॉन क्या है, 70 वर्ष की आयु में भी टेनिस खेलता है, तो मतलब टेनिस खेल रहा है बंदा, इधर से उधर हो रहा है, तो वो स्वस्थ है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष ए निकलता है। इसमें क्या है, ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, केवल निष्कर्ष 2 भी निकलता है, ऐसे दिया होगा। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 निकलता है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते, तो ऐसे ही ऑप्शन दिया होगा। हमको जो सही लगेगा हम मार कर चले आएंगे, लगने से नहीं होता है, सही करके आना है, ओके। देखिए सेम दूसरा कथन है, यदि वह बुद्धिमान है। देखिए ये मतलब एक कंडीशन दे रहा है, ठीक है। यदि अगर हम कह दे, यदि लगा देते तो कंडीशन हो जाता है। अगर यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, डेफिनेटली है, अगर वह बुद्धिमान है तो, ओके। अब देखिए क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरा, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। भाई पढ़ोगे लिखोगे नहीं, दिमाग तुम्हारे पास नहीं रहेगा, परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। अभी देखिए बीएड में लाखों लोग बैठेंगे, सब नहीं ना उत्तीर्ण करेंगे। वही उत्तीर्ण करेगा जो बुद्धिमान होगा, जिसने मेहनत किया होगा, पढ़ा लिखा होगा। जो मेहनत करेगा वही बुद्धिमान होगा। ऐसा तो नहीं कि बुद्धिमान ऊपर से टपकता नहीं है ना। तो क्या है कि हमें अपना मेहनत करना होगा, तभी वो बुद्धिमान होगा। अब देखिए इसमें क्या है, कंडीशन दिया ना, जब कंडीशन देता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कथन होता है निष्कर्ष को भी उसी तरह देखते हैं जिस तरह अगर कंडीशन दिया होगा तब। यहां पे भी यहां पे देखिए कोई कंडीशन नहीं दिया है, यहां पे सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा, लेकिन यहां क्या है, यहां कंडीशन दिया है। तो जब कंडीशन दिया है तो ये हमारा ऑप्शन ए जो होगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, तो ये वाला हमारा सही होगा। और वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, तो ये मतलब ऐसी हवा में फेंक दिया गया, तो फेंकने वाली बातें परीक्षा में लागू नहीं होती है। तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो हो जाएगा सही, ओके। अब देखिए 18वां नंबर देखते हैं, बहुत इजी, बहुत मस्त क्वेश्चन है। एक परिवार में एक पुरुष, ध्यान रहे एक परिवार है, उसमें एक पुरुष है, उसकी पत्नी है, उसके 4 पुत्र हैं और उनकी पत्नियां हैं। 4 पुत्र की पत्नियां, मतलब चारों की शादी हो गई है। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार हैं, जैसे इन भाई साहब के भी 4 पुत्र हैं, ठीक है, फैमिली काफी बड़ी हो गई। अब देखिए 3 मतलब कहने का मतलब है 3 बेटे और एक बेटी भी है, मतलब सबके एक है, मतलब सबके 3 है। 3 मतलब कि 3 और 1 मतलब 4 का फैमिली सबका हो गया।
पूरे परिवार में पुरुषों की, क्या पूछा है, पुरुषों सदस्यों की, पुरुष जो सदस्य हैं उनकी संख्या ज्ञात करिए। बहुत इजी है, देखिए क्या है, ये भाई साहब एक हो गए, पत्नी तो लेना नहीं है, ये 4 लोग हो गए, 5 हो गए। अब देखिए इन चारों के 3-3 बेटे हैं, मतलब प्रत्येक के 3 बेटे हैं। अब देखिए ये हो गए 12 बेटे हो गए, और 4 ये और एक ये महाशय, तो हमारे पास क्या हो गया, 12 + 4 + 1 = 17, तो 17 पुरुष हो गए। बहुत इजी है। ओके, ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, लोग छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन आप लोग मैदान मत छोड़िएगा, डटे रहिएगा। ये देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ब्लड रिलेशन का है, बहुत इजी है। अब देखिए ये भी ब्लड रिलेशन का ही था। ओके, अब देखिए ए और बी बहनें हैं, बना देते हैं। देखिए ए और बी क्या है, दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें हैं। ओके, आर और एस भाई है, ठीक है। अभी इसको इग्नोर करते हैं, आगे देखते हैं क्योंकि इसमें नहीं है। ए की बेटी आर की बहन है, तो ए की कोई बेटी होगी यहां पे, जो आर की क्या होगी, बहन होगी। ओके, अब देखिए आर और एस क्या है, भाई हैं, आर और एस भाई है, कौन बेटी है, क्वेश्चन मार्क है, दिया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, बी, ये हो गया बी और एस में, बी और एस से क्या संबंध है, बी और एस से क्या संबंध है, तो बी और एस से क्या संबंध है, तो संबंध ऐसे निकालेंगे। ओके, तो ये जो एस देख रहे हैं कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, आंटी हो जाएगी इनकी, या बुआ हो जाएंगी, कुछ भी हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर के बाद अब हम 20वां नंबर का क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए प्रीवियस में हमने ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन किया था। यदि दिल्ली को कूट भाषा में 73 541 या 3 7 3 5 4 1 लिखा जाए, तो कलकत्ता को, अगर कलकत्ता को भी ये लिखा जाए 82 58 96 62 लिखा जाए, तो CALICUT को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों बहुत इजी है, देखिएगा। अब देखिए क्या है इसमें, हमें C की वैल्यू चाहिए। C इसमें क्या है, 8 है, हमें मिल गया 8, यहां पे मिल गया 8, यहां पे मिल गया। ओके, हमें A की वैल्यू चाहिए। A यहां पे देखिए A 2 है और ये 8, यहाँ पे 2, ये 2 हो गया। अब देखिए 82 हो गया यहां पे। अब L कंफर्म कर लेते हैं, L 5 है, L 5 हो गया। ओके, अब देख रहे हैं, मतलब इतना हमें, मतलब 2 लेटर मिल गए, मतलब हमें कंफर्म हो गया। हमको और टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो सेम वही आएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन फिर एक आया। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब देखिए ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर था, मतलब हम इसमें कुछ माइनस प्लस करेंगे तो ये नंबर हमें आ जाएगा, ये जो बड़ा वाला नंबर है वो आ जाएगा। अब देखिए क्या किया इसमें, 8 छक्का 48 माइनस 9, 8 छक्का 48 माइनस 9 करेंगे तो 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब सेम काम इसमें भी किया, देखिए 9 7 63, 63 में 11 माइनस करेंगे तो 52 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें इस प्लेस की वैल्यू पूछी है, मतलब कि इसमें इसको मल्टीप्लाई करके जो माइनस करेंगे ये आ रहा है, तो इसको इसमें से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे, मतलब 9 × 8, 9 8 कितना हो जाएगा, 72 माइनस 59 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, मजा आ जाता है। देखिए यदि a = 26, अब सोचोगे भाई a = 26 कैसे आ गया, SUN = 27 और CAT कैट का हमको क्या करना है, CAT कैट माने बिल्ली, और उससे हमें मतलब नहीं, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है इस फॉर्म में, 24 57 58 और 27 के फॉर्म में। अब देखिए इसमें किया क्या है, अगर हम देखें तो a को क्या है, रिवर्स कर दिया है। a को रिवर्स करेंगे तो a का अपोजिट कितना होता है, z, और z की वैल्यू होती है 26। ओके, अब देखिए क्या है,
अगर हम ऐसे देखें तो इसकी ये s के अपोजिट क्या होता है, h होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8 हो गया। u के अपोजिट क्या हो गया, u के अपोजिट f हो गया, f की वैल्यू होती है 6। n के अपोजिट क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, n के अपोजिट m हो गया और इसका वैल्यू हो गया 13। ओके, तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 14 हो जाएगा, ये 14 प्लस 13 इक्वल टू 27 इक्वल्स टू 27 आ जाएगा। ये हमें चाहिए इसकी वैल्यू। अब देखिए c का अपोजिट क्या होता है, x होता है। x की वैल्यू कितनी होती है, 24। फिर वही a का अपोजिट क्या होगा, z की वैल्यू होती है 26। t का अपोजिट क्या होता है, g होता है। g की वैल्यू होता है 7। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो 10 7 17 हो जाएगा और 1 57, 57। तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को अपोजिट याद करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा वीडियो जाकर देख लीजिए 10 श्रृंखला क्लासेस पे, उस पे अपोजिट का बहुत बढ़िया ट्रिक बताया गया है, आपको पूरा याद हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन 23 नंबर, यदि 2 दूना के 4 मतलब 2 इंटू 2 16 है, 2 इंटू 3 36 है और 2 इंटू 4 64 है, तो 2 इंटू 6 की वैल्यू बताइए। 2 इंटू 6 की वैल्यू हमको बतानी है। अब देखिए इसमें किया क्या है, 2 दूना का कितना हो जाएगा 4, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, 4 चौक का 16। अब देखिए इसका करेंगे 3 3 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। ये 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। उसी प्रकार 2 गुणे 6 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा। कितना इजी है, बहुत इजी है। अब देखिए इसमें क्या किया है 26 नंबर में, यदि 9 गुणे 8 गुणे 6 896, 7 गुणे 6 गुणे 8 678 है, तो 8 गुणे 7 गुणे 5 क्या होगा। बहुत इजी है, देख रहे हैं इसमें 6 को कांस्टेंट कर दिया है, 6 को कांस्टेंट कर दिया है, मतलब कि लास्ट वाले टर्म को कांस्टेंट किया है, मतलब स्टेशनरी रखा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। तो हमारे पास हो जाएगा 8 8। अब इन दोनों डिजिट को आपस में क्या करेगा, चेंज कर देगा। बोलते बोलते थोड़ा सा ना वो हो जाता है। ओके, आपस में इसको इंटरचेंज कर देगा। अब देखिए हम 5 ऐसे रख दे रहे हैं और 7 को 8 की प्लेस पे, 8 को 7 की प्लेस पे रख देते हैं, तो 78 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 785। अब देखिए ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मैंने एक ट्रिक कराया था डायग्राम से कैसे कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, देखिए वही क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें सिंपल लिखा है एडिशन TION, ठीक है। अब इसको लिख दिया है NOI। अब देखिए इसमें क्या किया इसने, देखिए इसको इससे इंटरचेंज किया, ये ऐसे हो गया, इसको इंटरचेंज किया है, सॉरी ये इसको ऐसे इंटरचेंज किया और ये हो गया, और ये सिंपल सा हमारा ये हो गया। ओके, तो हम इसी तरह इसको इंटरचेंज करके देखेंगे। मतलब कि अगर हमारे पास मेडिकल ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों को ऐसे इंटरचेंज करेंगे और इसको यहां रखेंगे। ये हमारे पास E हो गया, ये D हो गया, ये M हो गया। अब इसको इंटरचेंज कर देंगे, ये कर देंगे, ये हमारा A हो गया, ये C हो गया, ये L हो गया और यहाँ पे I आ जाएगा इसे। तो देखिए DEM कहाँ पे है, ये है, DEM कहीं पे नहीं है, हमारा ऑप्शन A सही होगा। दोस्तों आपको कोई दिक्कत आया होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश की, आप भी करिए, बहुत इजी है। आप बस वीडियो देखिए, आपके रीजनिंग बहुत अच्छा जाएगा बीएड में, मुझे विश्वास है, आप भी विश्वास रखिए, बने रहिए, आगे और क्वेश्चंस
हम 25 क्वेश्चन और करवाने हैं। थोड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रहा है, इस वजह से बैटरी लो होने की वजह से नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अगले पार्ट में मिलिएगा ज़रूर।